नमस्कार साथियों। हाल ही में हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, जो हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साहस, हिम्मत और पराक्रम से मिली। आज़ादी के 74 ईयर्स के बाद भी आज हमारे देश में कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसे हमें ओवरकम होना है। हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिला दिया, पर इन चैलेंजेस से ओवरकम होना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या वो 10 चैलेंजेस है जो इंडिया को आज भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में तब्दील करके रखा हुआ है। और डेवलप कंट्री में अगर हमें जाना है, मतलब डेवलपिंग टू डेवलप कंट्री अगर हमें कन्वर्ट होना है, तो इन चैलेंजेस से ओवरकम करना ही होगा साथियों। आइए वो देखते हैं क्या है 10 पॉइंट्स। पहला चैलेंज है साथियों करप्शन। हमारे देश में ऐसे बहुत ही चुनिंदा ऑफिसेस ही होंगे जो करप्शन जैसे कीचड़ से बचे हों। नेता से लेके प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह ये भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैला हुआ है। और ये भ्रष्टाचार हमारे देश की इकोनॉमी को कितना इफेक्ट करता है, कितना इम्पैक्ट डालता है, कितनी तरह से ये बुरी तरह से हमारे देश के इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है साथियों। न्यूज़ में हालांकि हर साल, हर महीने, लगभग मैं कहता हूँ कि हर महीने कोई ना कोई न्यूज़ आती है जहाँ हम देखेंगे कि यहाँ इस नेता ने इस भ्रष्टाचार किया। नेता की ही बात क्यों कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी होता है ऐसा। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज है जिसे हमें जल्दी ओवरकम करना है। आते हैं हमारे दूसरे चैलेंज की तरफ, जो कि है इलिटरेसी। आज भी हमारे देश में अकॉर्डिंग टू द सेंसस 74.04% लोग लिटरेट हैं, जिसमें से 82% अराउंड मेल्स हैं और 65% अराउंड फीमेल्स हैं। तो ये आंकड़े से आप देख सकते हैं फीमेल लिटरेसी कंपेयर टू मेल लिटरेसी हमारे इंडिया में कम है। और यही सोच की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, सेक्स रेशो भी इंडिया में 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं। ये आंकड़ा साथियों 1000 के क्वांटिटी में तो कम दिख रहा है, बट जब हम पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर करें, जो कि 125 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। इलिटरेसी की वजह से साथियों हमारा मोस्टली इलिटरेसी गांव के एरिया से आता है। आप ऑब्जर्व करेंगे साथियों, आज भी कई स्कूल्स में ऐसे, मोस्टली विलेजेस में, टीचर्स जो हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टीच द चिल्ड्रंस। सो दिस आर द रीज़न जिस वजह से हम लोग लिटरेसी रेट को तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर पा रहे साथियों। तीसरा चैलेंज है हमारा एजुकेशन सिस्टम। कई सालों से कई लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बीइंग टू थ्योरेटिकल विच लैक्स प्रैक्टिकल नॉलेज। जब हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज से निकल के इंडस्ट्री में जाते हैं या कंपनी में जाते हैं या प्रोफेशन में जाते हैं, तो उन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर का लैक होता है, जिस वजह से दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ये हमारे विद्यार्थियों की गलती नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं एक सिस्टम जिसे हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आज हमारे देश में कई फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक IITs, IISc, नीटी एक्सेट्रा। तो इन कॉलेजेस में और बाकी के कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है, इसे ऑब्जर्व करना चाहिए, कम्युनिटी बैठना चाहिए और कुछ चेंजेस जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर को बढ़ाता है वो ज़रूर लाना चाहिए साथियों। अगला चैलेंज है साथियों बेसिक सैनिटेशन। गांधी जी ने इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया था और बहुत हाईलाइट भी किया था, ताकि इससे हम जितने जल्दी उबर पाएँ उतना इम्प्रूवमेंट होगा साथियों, पर हार्डली उस पर इतना इफेक्ट हुआ। आज भी 36% पॉपुलेशन के पास घर में टॉयलेट्स नहीं है, दे डिफेकेट टू ओपन। तो हालांकि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 12 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए अंडर स्वच्छ भारत अभियान, बट हार्डली दे आर वर्किंग। प्रैक्टिकली अगर हम जाके देखें तो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आज भी एक सैनिटेशन बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने, जिससे कई बीमारियां होती है, डायरिया, कोलेरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बेसिक चीज़ें जो सैनिटेशन जैसी है, इससे तो एटलीस्ट हमें चैलेंज जल्द से जल्द उभरना चाहिए साथियों। अगला बड़ा चैलेंज है साथियों हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे देश की जितनी जनसंख्या है उस तुलना के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है साथियों, क्योंकि इतनी जनसंख्या को हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज बनता है। पर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े सामने लेके आता हूँ जो कि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। 50% विलेजेस को आज भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 34 पर 1000 लाइफ्स बर्थ है साथियों। और लैक ऑफ न्यूट्रिशंस की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ पोवर्टी, एंड उस वजह से स्टनिंग ग्रोथ हो रही है, और दैट वो भी 50% बर्थ और चाइल्ड में हो रही है। मतलब अराउंड 50% बच्चे हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से उनकी ग्रोथ स्टनिंग हो रही है। तो ये बहुत ही दुखद और बड़ा चैलेंज है साथियों, जिससे ज़रूर हमें ओवरकम होना है।
जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से भी हम हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपांड कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल एरा के थ्रू हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो इस एरिया में गवर्नमेंट का स्पेशल ध्यान होना बहुत आवश्यकता है। अगला और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे देश में है वो है साथियों पोवर्टी। अराउंड 34% लोग 2004-2005 में एक्सट्रीम पोवर्टी में आते थे और वही 2011-12 में वो आंकड़ा 22% तक कम हुआ था और 2022 तक माना जा रहा है साथियों कि वो आंकड़ा 5% तक के आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन डेटा है। तो साथियों ये पोवर्टी, गरीबी हमारे देश को बहुत इम्पैक्ट कर रही है। कुछ लोग अमीर बनते जा रहे हैं तो इतने अमीर बनते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब हैं तो गरीब ही हैं। एक बैलेंस स्ट्रक्चर नहीं है देश में। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका जब मिलेगा तभी वो साथ में उठ पाएंगे। तो आज भी 77 ईयर्स के बाद भी अगर हम एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एक सिस्टम का लैकिंग है जो सबको साथ में लेके नहीं चल रहा है साथियों। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के जो ग्रो कर रहे हैं तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, बट कॉमन एरिया जो मोस्टली 80% लोग पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं वो गांव में, विलेजेस में, जिसके लिए सोचना अलार्मिंग रेट पे बहुत ज़रूरी हो गया साथियों। पॉवर्टी इरेडिकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन इंडिया। अगला बड़ा चैलेंज है साथियों हमारे सामने वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दोनों को साथ में लेके यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग गंगा और यमुना रिवर के ऊपर हमने कई न्यूज़ देखे कि उनको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत स्कीम लाई जा रही है, बहुत नए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट रिजल्ट कुछ पॉजिटिव आ नहीं रहा साथियों। कई अमाउंट बजट उनको अलोकेट होता है बट वो वर्क प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा उस वे में, जिस वजह से वो क्लीन नहीं हो रहा। हर महीने कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज का सॉलिड वेस्ट सीधा डायरेक्ट नदी में जाना विदाउट ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन की मैं बात करूँ तो इंडिया में टॉप 10 सिटीज़ ऐसे हैं जो वर्ल्ड में टॉप 10 सिटीज़ मोस्टली इंडिया के हैं एयर पोल्यूशन के मामले में। तो इस पे हमें बहुत गंभीरता से देखना है क्योंकि इन्वायरमेंट इंडिया का अगर ख़राब होता है साथियों तो ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को अलार्म करेगा। और हमारे देश का टेम्परेचर कंपेयर टू अदर कंट्रीज हायर साइड है तो ये समर सीजन में बहुत बेकार इम्पैक्ट देगा हमारे लिवलीहुड को। तो ये एक सीरियस कंसर्न है जिसे जल्द ही इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन का अनाउंसमेंट किया जो कि एक बहुत ही वेलकम डिसीजन था जो हमारे इन्वायरमेंट के चैलेंजेस को ओवरकम करने में हमारी मदद करेगा। तो साथियों ऐसी स्टेप्स की हमें ज़रूरत है इन पोल्यूशन से बचने के लिए। अगला और बड़ा चैलेंज हमारे सामने है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा आज का युवा गांव से लेकर शहर तक ये चैलेंज को फेस कर रहा है साथियों। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017 में 3.52% था जो कि बढ़ के 3.53% हो गया 2018 में। तो ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जिसे हमें डिक्रीज़ करना है तो ये बढ़ते जा रहा है साथियों। तो इसके लिए जो फैक्टर्स मैं अर्लियर डिस्कस किया, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, वो सब फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको। हालांकि गवर्नमेंट ने मेजर्स डिसीजन और एक सिस्टम बनाना चाहिए इसको इरेडिकेट करने के लिए। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए हमारे युवाओं की और साथ में जॉब्स कैसे क्रिएट किया जाए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करके। हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा वोडाफोन आइडिया कंपनी डूबने के कगार पे है क्योंकि उनके ऊपर बहुत कर्ज है। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि देश में कॉम्पिटेंसी भी हो और जॉब्स भी बचें। अगर वो वोडाफोन आइडिया अगर रुक जाता है या कंपनी बंद हो जाती है तो उतने सारे एम्प्लॉयज़ तो अनएम्प्लॉयड होंगी। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं यहाँ हमारी सरकार को, जिस वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो हमारे देश में। तो साथियों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम 75 आज़ादी दिवस तो मना लिया, पर आज भी जो हमारे देश के चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम करने के लिए हमें उनके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, उन पे अमल करने की ज़रूरत है और एक्शन प्लान लेने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो विजन और मिशन है डेवलप इंडिया का वो जल्द से जल्द हम उसे हासिल कर पाएँ। जो चैलेंजेस हमने इस वीडियो में देखा उसमें से कुछ चैलेंजेस ऐसे भी हैं जो हम अपने लेवल पे ही सुधार ला सकते हैं, जैसे कि करप्शन। अगर हम अपने आप में शपथ ले लें कि मैं करप्शन नहीं करूँगा या ना ही किसी को करने दूँगा तो ये बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस होगा इस चैलेंज से ओवरकम होने के लिए। आपकी क्या राय और विचार है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा साथियों, और आपके सजेशंस
हमेशा वेलकम रहेंगे। जय हिंद।